हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। उसका केस चल रहा है, ये मेरा दोस्त था, उसने बाइक से मंगवा के दी है, ये भी बाइक से मंगवा के दिया कोरियन पीस। इसकी ऑपरेटिंग का एसओपी क्या है, इसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर किस तरह से बच्चे को गाड़ी देगा तो भी साथ ही लेके चला जाता। वेलकम बैक व्यूवर्स। इस वक्त हम मौजूद हैं ट्रांसप्राइड स्किन क्लिनिक के अंदर, जहां पर डॉक्टर मोमल हमारे साथ मौजूद हैं और ये आपको बताएंगी कि यहाँ पर इनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे, क्योंकि इस वक्त जो है वो हम देखा जाए तो ट्रांसजेंडर्स के हवाले से इनकी बहुत वर्किंग रही है और ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है अपनी फील्ड के अंदर। जो स्किन ट्रीटमेंट ये यहाँ पर आप समझें कि ये एक वॉलंटियरली यहाँ पर काम कर रही हैं और इनका जो एक्सपीरियंस, इनका ज़िंदगी का तजर्बा है वो हम आपको अपने व्यूवर्स को दिखाएंगे कि क्या क्या तजर्बों से ये गुजरी हैं। डॉक्टर मोमल, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? मेरा बेसिकली ताल्लुक़ तो MBBS से हैव कंप्लीटेड मेडिसिन एंड देन मेरा शुरू से ही शौक़ बहुत एस्थेटिक्स के अंदर था। मुझे एस्थेटिक्स ही करना था। बेसिकली हमारे टर्म में उसे कॉस्मेटोलॉजी कहते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट एनहांसिंग फीचर्स एंड एवरीथिंग। सो जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई मेट निशा तो हम लोग हमें वी हैड अवार्ड्स टुगेदर, हमें अवार्ड मिल रहा था एंड देन वी डिस्कस्ड आवर विजन। शी सेड कि इन्होंने क्लिनिक स्टार्ट किया हुआ है, तो मैंने आई आस्क्ड हर कि भाई मुझे भी उधर काम करने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि मेरा तो करना ही स्किन का शौक़ था, मुझे करने का स्किन ही का शौक़ है। तो उन्होंने कहा वहाँ ट्रांस के लिए आपको काम करना है। मैंने कहा वाई नॉट, दीज आर पीपल ऑफ द सोसाइटी एंड वी हैव टू लुक आफ्टर देम। तो हमें उनके लिए भी काम करना है। व्हेन आई केम हियर सो दे ऑलरेडी हैड अ डॉक्टर जो लेज़र में बहुत माहिर थी, जिनका लेज़र में हाथ बहुत अच्छा था। तो मैंने कहा मेरी एक्सपर्टीज़ बोटॉक्स के अंदर हैं और फिलर्स के अंदर हैं। सो आई हैड मैनी क्लाइंट्स, शी टुक माई क्लाइंट्स फॉर हैविंग फिलर्स और बोटॉक्स। बेसिकली देखें, कुछ लोग इसके बारे में कहते हैं ना कि बोटॉक्स और फिलर्स ये तो जाली चीज़ें हैं, ये हैं। अब व्हेन थिंग्स आर एनहांसिंग, हमारी सोसाइटी एनहांस हो रही है, डेवलप हो रही है, तो चीज़ें भी होती हैं। जैसे हमारे पास बैक इन द टाइम हमारे पास नोकिया होता था, अब नाउ वी हैव iPhone 13। तो इसी तरह साइंस भी उसी तरह एनहांस हो रहा है। दिस नथिंग रॉन्ग विद इफ़ अ फीमेल, इफ़ अ मेल एंड इफ़ अ ट्रांसजेंडर गोज़ फॉर एनहांसिंग देयर फीचर्स। मतलब वी आर नॉट एनीबडी टू मेक समबडी ब्यूटिफुल, वी आर मेकिंग पीपल ब्यूटिफुल हु आर ऑलरेडी वेरी ब्यूटिफुल। हम लोगों को इन्हांस कर रहे हैं बेसिकली। और ट्रांस मेल फीमेल वी हैव ऑल टाइप ऑफ क्लाइंट्स। तो बेसिक फोकस हमारा ट्रांस पे इसलिए क्योंकि इनको क्लिनिक्स में नहीं आने देते। बिकॉज आई वर्कड इन मेनी क्लिनिक्स, कमर्शियल क्लिनिक्स में काम किया, बहुत बड़े बड़े नाम थे। सो उनके लिए एक अलग स्लॉट रखते थे वहाँ, और वहाँ पर जो ट्रांस आते थे दे वर बेसिकली हाई अर्निंग ट्रांस होते थे। इट्स सेफ ऑल्टरनेटिव। लेज़र्स है बिकॉज इट्स गोइंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड। हेयर रिमूवल विद लेज़र्स आप जगह जगह देख लें, इट्स ऑलमोस्ट देयर। लेकिन जो हम चार्ज कर रहे हैं फॉर लेज़र्स एंड फॉर फिलर्स विच इज़ वेरी नॉमिनल, बहुत नॉमिनल है। इट्स वॉलंटरी, मतलब हम सिर्फ प्रोडक्ट का चार्ज करते हैं और प्रोडक्ट भी बाज़ों का सब्सिडाइज है हमारे पास। सो if you have, like I have just summarized what I came across और मैंने कितना एक्सपीरियंस किया। they very cooperative people, very helping and very I would say कि when you do anything you always receive, you always want a appreciation and I have got enough from them। मतलब जितना मेरा कॉन्फिडेंस है प्रैक्टिसिंग विद इंजेक्शंस एंड बोटॉक्स एंड सर्जरीज, नॉट सर्जरीज आई वुड से, जो माइनर सर्जरीज होती हैं फेस की, इट ऑल केम फ्रॉम दीज पीपल बिकॉज दे वर वेरी थैंकफुल। दे नेवर टुक मी कि भाई आपने डॉक्टर साहब भाई ये गलत किया हुआ। दे वर वेरी थैंकफुल, हाँ ऐसे एंज कर दो बस। दे वर वेरी हेल्पफुल जी। मुझे बाकी क्लाइंट ये लोग से प्यार भी बहुत मिला है, अप्रिसिएशन तो मिली ही मिली और प्यार भी बहुत मिला। सो व्यूअर्स, बेसिकली हम आज यहाँ पर मौजूद हैं, डॉक्टर मोमल हमारे साथ हैं और एक बहुत ही कहते हैं ना दिल को छू जाने वाले मोमेंट्स होते हैं, एक एक्सपीरियंसेस होते हैं कि जो लोग हमारे माशरे के अंदर ठुकराए गए हैं, जिनको लोग अपने पास बिठाना पसंद नहीं करते, अपने साथ मतलब उनसे बात करना पसंद नहीं करते, उनके लिए ये दर्द और ये फ़िक्र लेकर वो चली हैं। ये उनका विज़न है, ये उनका व्यू है कि वो ऐसे लोगों की, ट्रांसजेंडर्स की, जिनको हम ख्वाजा सरा कहते हैं, उनकी वो खिदमत कर सकें, ऐसे लोगों को माशरे का हिस्सा समझें। तो मैं अपने देखने वाले नाजरीन से कहूँगा कि ज़रूर यहाँ पर इनकी टीम का हिस्सा बने
और सपोर्ट करें, क्योंकि ये भी एक इंसान है और ये हम जिनको ठुकराया हुआ समझते हैं ये भी अल्लाह पाक की मखलूक हैं, तो लाजम और मलजूम है कि हम इनकी रिस्पेक्ट करें। तो हमारे साथ डॉक्टर अफशीन इस वक्त मौजूद हैं जो कि वॉलंटियरली खिदमत में मसरूफ़ हैं और बहुत टाइम हो गया इनको ट्रांसजेंडर्स के साथ इनकी खिदमत करते हुए। ये एक स्किन ट्रीटमेंट के जो है वो सारा इनका बिलोंगिंग है कि स्किन ट्रीटमेंट के हवाले से डॉक्टर हैं। हम इनसे जानते हैं अपने शो में कि क्या इनकी स्पेशलिटी है, क्या ये यहाँ पर इनका एक्सपीरियंस कैसा है, कब से ये इस फील्ड के अंदर जो है वो अपनी खिदमात को पेश किए हुए हैं। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर अफशीन से। डॉक्टर अफशीन कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ये बताएं कि क्या आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है? मैं स्किन एक्सपर्ट हूँ। पूरी स्किन पे तकरीबन हर ट्रीटमेंट हम यहाँ पे करते हैं। इसके अलावा मैं आपको ट्रांस के हिसाब से बताऊँ तो ट्रांस के साथ काम करते हुए मुझे तकरीबन 7-8 साल हो गए। और इस क्लिनिक जब निशा ने मुझे ये ऑफ़र किया कि हम ट्रांसप्राइड के वेलफेयर के साथ काम करना है, तो मैंने बिला झिझक इसके साथ काम किया और स्टार्ट करे तकरीबन हम 2 साल से एक साथ काम कर रहे हैं। और अब वैसे भी हमेशा मैं ट्रांस के साथ काम करती रही हूँ और अब ट्रांस के साथ क्योंकि और ज़्यादा कनेक्ट हो गई हूँ वेलफेयर के साथ, तो हमारी ये स्किन क्लिनिक है जिसमें हम डिस्काउंटेड प्राइस पे ये ट्रीटमेंट उनको ऑफ़र करते हैं। जो ट्रीटमेंट बाहर 6,000 के 10,000 के होते हैं वो यहाँ पे हम उनको 2,000 में 3,000 में प्रोवाइड कर रहे हैं। जितना हमसे हो सकता है उतना सहूलत उनको यहाँ पर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं। लेज़र स्किन केयर, जो लेज़र क्लिनिक्स को मतलब ज़्यादातर ट्रांस की सबसे बड़ी ज़रूरत जो है वो हेयर लेज़र रिमूवल है, तो हम लेज़र हेयर रिमूवल यहाँ पे बहुत डिस्काउंटेड रेट में कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे हाइड्रा फेशियल जो बहुत मोस्ट फेमस है, यूट्यूब पे देखें आप, हर जगह देखें, हाइड्रा फेशियल आजकल बिल्कुल इन है। तो हाइड्रा फेशियल हमारे पास है, माइक्रो नीडलिंग हम करें, PRP करें, हेयर फेस की भी, हेयर्स की भी। इसके अलावा BB ग्लो बहुत आजकल इन है, हम BB ग्लो भी यहाँ पर करें। बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं जो हम यहाँ पर, वाइटनिंग इंजेक्शंस हैं वो हम लगा रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा फिलर, बोटॉक्स, जो भी आपकी एस्थेटिक ज़रूरत है वो सारी हम यहाँ पर डिस्काउंटेड रेट में उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं डॉक्टर अफशीन की इन खिदमात को सबसे पहले तो खिराज तहसीन पेश करता हूँ JJ न्यूज़ की तरफ से, अपनी तरफ से, कि डॉक्टर अफशीन जो हैं वो जिस तरीके से वॉलंटियरली इस फील्ड में ट्रांसजेंडर्स के लिए जिनको हमारा माशरा जो है वो अपने साथ बिठाना या गले लगाना पसंद नहीं करता, उन लोगों को अपनी खिदमत समझते हुए इन्होंने अपने गले लगाया और उनकी खिदमात में पेश हैं। तो डॉक्टर अफशीन, मैं आपसे जानना चाहूँगा आपको कितना मतलब आपने जो ट्रेनिंग करी वो कौन सी यूनिवर्सिटी से करी है? मैं मेडिकेयर से पढ़ी हुई हूँ। मेडिकेयर से पढ़ा है, ज़ियाउद्दीन से पढ़ा है, आगा खान से ट्रेनिंग की है मैंने। इसके अलावा बहुत सारे एस्थेटिक क्लिनिक बेस्ट जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं उनके साथ ट्रेनिंग कर चुकी हूँ मैं। इसके अलावा जी ट्रांस के साथ काम है, तो ट्रांस को इस तरह से कहना कि बेचारी या धिक्कारे हुए, शायद अब मुझे अच्छा नहीं लगता कि अब हम उन्हें ऐसी बात कहें, मगर क्योंकि जब मैं भी इनके साथ ज्वाइन नहीं थी तो शायद हम भी ऐसे सोचते थे कि इनके साथ नहीं बैठ सकते, बहुत अजीब सा बिहेवियर है या कुछ भी, हम डरते थे। मगर जब साथ काम करना शुरू किया तो देखा ये तो हम जैसे ही हैं बिल्कुल, इनके प्रॉब्लम्स भी नॉर्मल लोगों की तरह हैं। शायद थोड़ा सा सोसाइटी इशू है कि शायद सोसाइटी एक्सेप्ट बहुत देर से कर रही है, मगर अब एक्सेप्ट हमने करना भी शुरू कर दिया, जिसकी आप भी मिसाल हैं कि आप यहाँ पर हैं, मैं भी मिसाल हूँ कि हम यहाँ पर हैं। तो ये सारी जो इश्यूज़ हैं ये सारे अब सॉर्ट आउट होने शुरू हैं। हम स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। व्यूअर्स, मैं मतलब आपको बताना चाहूँगा कि बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट और एक ये जो काम शुरू किया है वो हमारी एक फ़र्स्ट ट्रांसजेंडर जो लॉयर हैं, लॉयर जो एडवोकेट निशा उनका नाम है, उन्होंने बेसिकली इस रस्म को, ये उनका व्यू था, विजन था कि किस तरीके से वो ट्रांसजेंडर्स को जो है वो अकोमोडेट कर सकती हैं। तो वेलकम बैक व्यूअर्स, हमारे साथ एक जो यहाँ की क्लाइंट है वो मौजूद हैं जो यहाँ से ट्रीटमेंट करवा रही हैं। कवल इनका नाम है और ये भी एक ट्रांसजेंडर हैं। तो इनसे पूछते हैं कि इनको कैसा लगता है यहाँ पर, क्या इनकी फीलिंग्स हैं, क्या इनके माइंड के अंदर जो एक कॉन्सेप्ट्स होते हैं बहुत सारे घूमते फिरते हैं कि भाई हमें कोई मतलब ईज़िली ट्रीट नहीं करता, तो यहाँ पे जो इनको फैसिलिटेशन ट्रीटमेंट मिली है उसके हवाले से इनसे पूछते हैं। कैसी कवल आप? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ भैया। ये बताएं कैसा लगा आपको, आपने जब ये पूरा क्लिनिक का विज़िट किया और डॉक्टर से मिलके, स्टाफ से मिलके, आपको कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा?
जी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि पहले भी हम लोग पंजाब से आती थी इधर लेज़र कराने के लिए, बोटॉक्स कराने के लिए। तो यानी कि हमें टाइम से दिया जाता था कि टाइम लें, आप उधर बैठ जाएँ, उस कोने में बैठ जाएँ, या ऐसा होगा या वैसा होगा। तो अब हमारी जो सी निशा राव जी जो हैं माशाल्लाह वो बहुत अच्छी हैं। उनकी तरफ आके हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें टाइम भी अच्छे से और प्यार मोहब्बत भी मिलता है, और यानी कि हम लोग बहुत अच्छा महसूस करते हैं इधर आके। और अल्लाह बहुत अच्छा लगा यानी कि इनके पास आके। जी रिस्पेक्टफुल वे में आपको हर एक चीज़ यहाँ पर प्रोवाइड हुई जी, बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज़ बहुत तो डॉक्टर अफशीन, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कितने अरसे से आपकी ये पेशेंट है? कमल कितना टाइम हो गया? 3 मंथ्स हो गए हैं इसको यहाँ पर ट्रीटमेंट करवाते हुए, और भी बहुत सारे स्किन लेज़र ट्रीटमेंट के अलावा भी बहुत सारे ट्रीटमेंट यहाँ से करवा रही हैं। ये खुद भी बताएंगे अपने एक्सपीरियंस के कैसा रहा, रिजल्ट कैसा है? बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा रहा है। जब भी हम आएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। बहुत ही जल्दी हमारी स्किन जो है बहुत ग्लो कर रही है। तो डॉक्टर साहिबा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप कवल और आपका आपस में जो एक्सपीरियंस रहा है उसके हवाले से हमें थोड़ा सा बताएं कि जब ये शुरू में आपके पास आई तो इनका क्या फीलिंग्स थे, क्या रिएक्शन था? ऐसा मैं जितने भी मोस्टली ट्रांस फर्स्ट टाइम आते हैं लेज़र कराने, कहीं भी एक्सपीरियंस करते हैं तो वो बहुत डरते हैं। आप भी या कोई भी जो लेज़र ट्रीटमेंट्स को नहीं जानता वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट लेके आता है, कहीं कैंसर तो नहीं हो जाता, पेनफुल तो नहीं है, ये सब चीज़ें। मगर हम लेज़र में पिंचिंग होती है, पेन भी होता है, मगर हम क्लाइंट के बियर लेवल को देखकर हम उसकी एनर्जी को रखते हैं। और आज हम मौजूद हैं ट्रांस प्राइड स्किन क्लिनिक के अंदर, जो कि एक फर्स्ट ट्रांसजेंडर क्लिनिक है पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर, और इस हिस्ट्री को दोबारा से जो है वो कायम किया है एडवोकेट निशा राव, जो कि पाकिस्तान की फर्स्ट ट्रांसजेंडर एडवोकेट हैं, और उन्होंने पाकिस्तान की हिस्ट्री को बदला, व्यू बदल दिया, समा बदल दिया कि ट्रांसजेंडर्स भी जो हैं वो किसी से पीछे नहीं हैं। तो आइए आपको आज एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करवाते हैं निशा राव से, जो कि बार काउंसिल की मेंबर भी हैं, और प्लस वो बहुत सारी ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज़ के अंदर और ट्रांसजेंडर्स के लिए स्पेशली वो बहुत वर्कआउट कर रही है। उनकी बड़ी खिदमात है पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो हमें अपने कौम के फ़ख्र को अप्रिशिएट करना चाहिए। तो आइए आपको मिलवाते हैं एडवोकेट निशा राव से। वेलकम हमारे शो के ऊपर आपको, कि आज आप यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ, और हम आपकी खिदमात को तो सबसे पहले खराज तहसीन पेश करते हैं जे न्यूज़ की तरफ से, पूरी पाकिस्तान कौम की तरफ से, क्योंकि इस वक्त जो है वो आपने एक बूस्ट पैदा किया है ट्रांसजेंडर्स के अंदर, और किस तरीके से आपने ग्रूम किया है अपने आप को, ये हमारे लिए भी एक इंस्पिरेशन है। और हम बीइंग अ मैन होते हुए, लड़के होते हुए, आदमी होते हुए, हम भी इस चीज़ को सोचने के ऊपर मजबूर हो गए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ आपके चैनल का, कि आप लोगों ने स्पेशली हमारे लिए प्रोग्राम रखा ट्रांस प्राइड स्किन क्लिनिक के लिए। ये क्लिनिक बनाने का मेरा मकसद ये था कि ख्वाजा सरा डिफरेंट स्किन क्लिनिक्स पर जाते थे, वहाँ पर उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया जाता था, डॉक्टर अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट नहीं करते थे और बहुत एक्सपेंसिव होता था, तो ख्वाजा सरा बहुत मायूस थे। तो मैंने अपनी एनजीओ के प्लेटफॉर्म से ये स्किन क्लिनिक बनाया, जहाँ पर हमने रीज़नेबल प्राइस रखी है, और हम बहुत कम प्राइस में ख्वाजा सराओं को स्किन के हर तरह के ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हमने फ़ीमेल्स MBBS डॉक्टर्स रखे हुए हैं, जो शाम 4 बजे से लेकर रात 12 बजे तक ट्रीटमेंट करते हैं, और ख्वाजा सरा बेलौस आते हैं, और वो जब आते हैं तो उनको कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होता, बहुत खुशी से आते हैं और खुशी से जाते हैं, और उनका जो ट्रीटमेंट है वो हम दिल से करते हैं। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं अपनी ट्रांस कम्युनिटी को बहुत सपोर्ट कर रही हूँ। शुक्रिया। एडवोकेट साहिबा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या आपका आगे विज़न है, आप किस तरह से देखती हैं ट्रांस कम्युनिटी को, कि आप इनके लिए क्या मज़ीद कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करना चाहती हैं, और आपका क्या विज़न है? देखें कि मैंने कराची के अंदर मुझे रहते हुए 15 साल हो गए हैं, और जो मेरी एजुकेशन थी वो मैंने भीख मांग कर की है। तो उसके बाद मैंने एक एनजीओ बनाई, मैं अभी MPhil की स्टूडेंट हूँ, मैं एक एनजीओ रन कर रही हूँ, मैं ख्वाजा सराओं के लीगल केसेस देख रही हूँ। ख्वाजा सराओं के अलावा मैं नॉर्मल लोगों के भी फैमिली केसेस भी देखती हूँ, जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनका काम करती हूँ। इसके अलावा हम राशन ड्राइव करते हैं, रमज़ान में हमने अफ्तार करवाए, राशन ड्राइव कराए, मैं एजुकेशन पर काम कर रही हूँ, ट्रांसजेंडर की हेल्थ पर काम कर रही हूँ, मैं ये स्किनिक रन कर रही हूँ। अब मेरी जो लाइफ का मकसद है
क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी ख्वाजा सराओं के लिए सेक्रीफाइस की हुई है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं ख्वाजा सराओं के लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा करूँ ताकि वो सोसाइटी में उनको जो रिजेक्शन का सामना है वो ना करना पड़े, वो इज़्ज़त के साथ सोसाइटी में ज़िंदगी गुजार सके। मेरी NGO का जो मेन मकसद है ख्वाजा सराओं को स्किल डेवलपमेंट की तरफ लेके आना, ताकि जो ख्वाजा सरा रोड पर बैगिंग कर रहे हैं वो बैगिंग ना करें, वो स्किल्स डेवलपमेंट की तरफ आएँ, स्किल्स लें और जाकर जॉब्स करें। इसके अलावा मैं चाहती हूँ कि ख्वाजा सरा स्मॉल बिजनेसेस करें मेरी तरह, ताकि वो भी माशरे में इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। व्यूवर्स, ये एक बहुत बड़ा अज़म है और ये एक बहुत बड़ी काविश है, बहुत बड़ी जंग है जो इन्होंने छेड़ी है। तो मेरा अपने व्यूवर्स से जो इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, बाजू बने इनका। ये हमारी कौम का फ़ख्र है, ये हमारी तरह ही है, ये हमारी तरह इंसान है, अल्लाह पाक की मखलूक है और खुदा ने वही सारी वैसे ही जैसे हम हैं वैसे ही हैं। फ़र्क इतना है कि ये ट्रांसजेंडर है बस। लेकिन बात यह है कि इन्होंने जो फ़िक्र, जो अज़म और जो बोझ इन्होंने उठाया है उसको हमें अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी कॉज के लिए अभी तक बहुत सारी ह्यूमन राइट तंजीमें भी पीछे हैं जो कॉज ये लेकर इस वक्त मैदान में आ गई हैं और इन्होंने बाकायदा तौर पे प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। और ये एक बड़ी खुशआइन बात है कि ये ख्वाजा सराओं को सेल्फ़ डिपेंडेंट करना चाहती हैं कि वो भीख मांगना छोड़ दें, वो किसी के पास जो है किसी डांस पार्टी में या कहीं पे भी जाना छोड़ दें। तो ये अपनी इज़्ज़त, अपनी आबरू को समेट रही हैं कि मैंने जैसे अपने आप को डेवलप किया है वैसे ही मैं दूसरे ख्वाजा सराओं को भी जो है वो डेवलप कर सकूं। तो एक अच्छी सोच, अच्छा अज़म है। तो कीप वॉचिंग JJ न्यूज़।